तो उसने ये प्लान कर रखा था कि वो अपने मालिक को किडनैप करेगा। तो ये पाया गया कि एक गिरोह है जो कि दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, वो फेसबुक स्कैनिंग करता है और ऐसे जो भी प्रकरण आते हैं जिसमें कि लोग फेसबुक पर डालते हैं, हम सभी लोगों को ध्यान रखने की है और इससे बहुत सतर्क भी रहना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ पे देनी है। उस बच्चे की सकुशल रिकवरी कराई गई। इसमें हमारी कई टीमें लगी हुई थी जो कि अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रही थी। देखिए, ये किडनैपिंग का केस खुद में ही विचित्र सा था। किडनैपिंग होने के बाद सामान्यतः रैंसम कॉल आती है, बट इस केस में 2 रैंसम कॉल आए थे। आज की सच्ची घटना यूपी के ही एक जनपद से है। यहाँ एक बच्चा जब कोचिंग से वापस घर लौट रहा होता है तो उसको अगवा कर लिया जाता है। उसके 2-3 दिन बाद परिजनों को एक कॉल आता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है। बताया गया है वो इंटरनेट कॉल था, तो स्काइप से जानकारी ली गई कि आखिर ये कॉल कहाँ से आया है। तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि ये कॉल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आया है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सैफी हूँ और आज की जो सच्ची घटना है वो जानने के लिए हम आईपीएस श्लोक कुमार जी के पास हैं, जो फिलहाल बुलंदशहर के वर्तमान एसएसपी हैं। सच्ची घटना बताएंगे आपको और यकीन मानिए कि जब ये घटना मेरे सामने पहली बार आई तो मैं खुद हिल गया था। फिल्मों में जो सीन हम देखते हैं वैसी कई कार्रवाई पुलिस को करनी होती है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। सर, अपहरण की जानकारी जब पुलिस को मिली और उसके बाद पुलिस ने वो जो ट्रेस कराया नंबर और ये पता चला कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, क्या स्थिति उस वक्त रही होगी? कैसे वर्कआउट किया कि कितनी टीमें सर लगाई गई? देखिए, ये किडनैपिंग का केस खुद में ही विचित्र सा था। किडनैपिंग होने के बाद सामान्यतः रैंसम कॉल आती है, बट इस केस में 2 रैंसम कॉल आए थे और ये बिल्कुल भौचक्का कर देने वाला था और पुलिस के लिए बिल्कुल एक नई चुनौती थी ये। दोनों कॉल्स को हम लोग एनालाइज कर रहे थे, किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कौन बोल रहा है, कितनी देर बात कर रहा है। और इसमें हमारी कई टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई थी इस घटना के अनावरण करने के लिए। एक कॉल जिसमें कि भाषा कुछ विदेशी सी लग रही थी, वो एक नेबरिंग कंट्री से आना संज्ञान में आया और एक हमारी टीम थी जो कि अन्य राज्यों से भी कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो उन टीम को ये जानकारी हुई कि ऐसे ही कॉल्स महाराष्ट्र और हरियाणा में भी पहले आ चुके हैं। इन दोनों केसेस में एक बात जो कॉमन निकल के आई थी वो ये थी कि रैंसम करने वाले के पास एक केस में पैसे दिए गए थे, बिटकॉइंस में दिए गए थे। और बाद में विचित्र बात ये हुई कि इसमें यह पाया गया कि किडनैपिंग हुई ही नहीं थी। वो आदमी घर से रुष्ट होकर चला गया था और उसके बाद वो स्वतः ही वापस आ गया। दूसरे केस में ये हुआ था कि रैंसम लोग जब देने की सोच रहे थे, उसी बीच में जो सो कॉल्ड किडनैप्ड है वो वापस आ गया था। हालांकि इस केस में हम लोग हर एक पहलू पर काम कर रहे थे, किसी भी लीड को बिना नकारते हुए हर एक जो एविडेंस आ रहा था उसको इम्पोर्टेंट मानते हुए हम लोग आगे कार्य कर रहे थे। इसके कुछ दिन बाद एक ऑपरेशन हम लोगों ने प्लान किया जिसमें कि उस बच्चे की सकुशल रिकवरी कराई गई। इसमें हमारी कई टीमें लगी हुई थी जो कि अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रही थी। कुछ प्राइवेटली भी लोग लगे हुए थे और पुलिस की टीमें भी लगी हुई थी। इस ऑपरेशन को देर रात 3 बजे तक हम लोग सक्सेसफुली कंक्लूड कर पाए और बच्चे को हम लोगों ने सकुशल बरामद किया। और इसके 2 से 3 दिन के अंदर उन सभी किडनैपर्स को भी हम लोगों ने पकड़ा। जब किडनैपर्स को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो उसमें से एक ने बताया कि वो एक दिल्ली के व्यापारी के यहाँ काम करता था, ड्राइवरी का काम करता था और उसे अपने जो पैसे मिलने थे जो महीने के, वो उसे नहीं मिलते थे या समय से नहीं मिलते थे और उसे ये गुरेज था कि उसका जो मालिक है वो अपने जूतों पे, कपड़ों पे पैसे खर्चा करता है, बट इसे अपने वेतन के पैसे जो मिलने चाहिए वो नहीं देता। तो उसने ये प्लान कर रखा था कि वो अपने मालिक को किडनैप करेगा।
3-4 अटेम्प्ट्स उसने लिए, नहीं कर पाया, तो उस दिन फिर वो और उसके साथियों ने ये सोचा कि अब जो भी मिलेगा हम उसे किडनैप कर लेंगे। तो चूँकि ये रैंडम घटना थी इसलिए इसको वर्कआउट करना और भी जटिल था, बट हमारी जो टीमें उसमें लगी हुई थी उन्होंने अथक प्रयास किया और उनके प्रयास का ही नतीजा था कि वो बच्चा सकुशल हम लोगों ने रिकवर किया। और साथ ही साथ जो अपराधी थे जिन लोगों ने ये प्लान करा था उन सभी लोगों को हम लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर फिर गिरफ्तार भी किया। जब जो पहले कॉल्स आए थे जो कि एक दूसरे कंट्री से जनरेटेड थे उसकी एनालिसिस की गई, तो ये पाया गया कि एक गिरोह है जो कि दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, वो फेसबुक स्कैनिंग करता है और ऐसे जो भी प्रकरण आते हैं जिसमें कि लोग फेसबुक पर डालते हैं कि हम कोई गुमशुदा हो गया है, तो उसमें उन पीड़ित परिवारों की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उनको इस तरीके की कॉल करते हैं और अपने आप को किडनैपर्स बताते हैं, जबकि वो किडनैपर्स रहते भी नहीं हैं, और उसके बाद उनसे रैंसम वसूलने का प्रयास करते हैं। तो ये बात हम सभी लोगों को ध्यान रखने की है और इससे बहुत सतर्क भी रहना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ पे देनी है, कितना अपने बारे में शेयर करना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ऐसे भी कई केसेस आए हैं कि लोगों ने फेसबुक पे अपने फ़ोटोज़ डाले कि वो कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, और उसका फ़ायदा उठाकर उनके घर में चोरी इत्यादि की घटना हो गई। तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे इन लोगों ने भी काम करने की कोशिश की थी। हालांकि जो हमारा ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा और ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, और जो एक्चुअल लोग थे जो कि इस घटना में शामिल थे उन लोगों को भी हम लोगों ने बहुत ही जल्द कानून के दायरे में बांध दिया था। सर, जब कभी कोई अपहरण की वारदात होती है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको सकुशल कैसे बरामद करेंगे। ऐसे में ऑपरेशन आपने लीड किया था, आपको अलग जनपदों में जाना पड़ा, सारी चीज़ें आपने झेली, तो सावधानी जो रहे ताकि वो जो अपहरण करता है उनको ये ना पता चले कि पुलिस पीछे है, क्योंकि आपने उनकी जो माँ है उनको भी साथ में रख के इसको ऑपरेशन को सफलता हासिल कर ली इस पर। तो किस किस बेस में वहाँ पहुँची थी पुलिस? देखिए, बहुत सी ऑपरेशनल नेसेसिटी रहती है और इंटर डिस्ट्रिक्ट बहुत बार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो सभी लोगों से कोऑर्डिनेट करके एक अच्छी टीम बनाकर आप ऑपरेट करते हैं और सभी को अपना रोल डिफाइंड रहता है कि किस व्यक्ति को क्या करना है, और वो ना उससे ज़्यादा करेगा ना उससे कम। ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं और बहुत सी सावधानी आपको बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप एक ज़िंदगी के संबंध में कोई कार्य कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर का कि उसने पूरा साथ दिया था, और हमारी टीम मेंबर्स का जिन लोगों ने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चॉक आउट किया और उसके बाद एग्जीक्यूट भी किया, जिसका परिणाम ये था कि हम लोगों ने उस बच्चे को सकुशल बरामद कराया। तो ये एक बच्चे के अपहरण की सच्ची वारदात है, और साथ ही जो एसएसपी साहब ये भी बता रहे हैं कि किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे भी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं साजिद सैफी हूँ, नमस्कार।